नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वो कौन भाई? प्रदीप सर कहते हैं, जीके वाले। मैं रात भर करता रहा तेरी तारीफ चांद से, मैं रात भर करता रहा तेरी तारीफ चांद से, चांद इतना जला कि सुबह तक सूरज हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की ये है आपकी छठी क्लास। तो यहाँ पर हम आज जो पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे इलेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज की क्लास है, पूरी क्लास आपकी इलेक्शन वाले क्वेश्चन पे रहेगी। तो ये हम आज परसेंटेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा और सेकंड्स में आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, वीडियो के लिंक चाहिए, तो वो टेलीग्राम पर जा करके सर्च करना मैथ्स बाय प्रदीप साहू। और जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। सर्च यही करना है आपको, आईडी नीचे मिलेगी प्रदीप साहू 4 के नाम से। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप पूरी क्लास देखना जरूर। ठीक है, पूरी क्लास देखोगे तभी पता चलेगा ना कि लाइक करना है कि डिसलाइक करना है। ठीक है, क्या करना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो प्रत्याशियों के बीच में हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करते हुए प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। तो जो जीतने वाला है वो 14,000 वोटों से जीत गया। कितने परसेंट मिले भी? 60% वोट उसको मिले। ठीक है, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको पता चल गया कि जी अगर हमारे पास 100 वोट्स हैं तो उसमें से 60% यानी 60 तो एक को मिले, तो दूसरे को कितने मिले भी? तो बचे हुए उसको मिलेंगे, तो 40 दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, अब ये कितने से जीत गया? तो यही जीता ना, जिसको ज्यादा मिले वही जीता। तो कितने से जीता भी? इसको 60 मिले, इसको 40 मिले, ये 20 से जीत जाता है। लेकिन 20 से नहीं, ये कह रहा है जी 14,000 से। ठीक है, 14,000 से। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जी कि जी जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको कितने मत मिले? तो उसको तो 60 मिले थे, यहाँ पर तो 20 की वैल्यू आई है, 3 से गुना कर दो। तो 14 तिये 42, यानी 42,000 मत उसको मिले होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिलते हैं और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की है। ठीक है, कितने से जीता है अभी? 15,400 से जीता। चलो, हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या आपको बतानी। इस बार हारने वाले के बताने हैं। तो अगर 100 वोट थे तो उसमें से 70% वोट जीतने वाले को मिलते हैं, तभी जीता होगा भी। 100 में से कितने मिले? फिर 70 मिले हैं। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 30 मिले होंगे। और ये जीता कितने से है? तो 40 से। ठीक है, तो कितने से जीता? क्योंकि इसको 70 मिले, इसको 30 मिले, तो 40 से जीता। लेकिन 40 से नहीं जीता है जी, कितने से जीता है? 15,400 से। 10 की वैल्यू निकालोगे, 4 पे काट दो। 10 की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां पर 4 पे काटोगे, 4 तिये 12। ठीक है, बचेगा कितना? तो 3 बच गया, 34 हो गया। 8 चौके 32, 2 बच गया, 5 चौके 20, और यहाँ पर 1 लग जाएगी जी, 0। ये वाली जो 0 बची है वो हमने लगा दी। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? तो हारने वाले को कितने मतों की संख्या हारने वाले की बतानी है। 3 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 12, 24, 24 ये हुआ 12,024 यानी 14,400, और 3 से करोगे तो 550, 14,550। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन आप एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में आपको नहीं आया होगा। ठीक है, फिर से दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 से गुना करोगे
तो ये कितना होगा, ठीक है 9,000 होगा, 3 तिये 9 होगा ना, और ये 24 और 8 तिये 24 और 5 तिये 15, तो कितना हुआ 11,550। कितना हो जाएगा 11,550। ये आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है बच्चे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम में आया हुआ है, 2003 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है किसी 8% ने मत नहीं डाले, ठीक है, और इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत, कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और वो 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया उसने, ठीक है। इतनी सी बात है। अब आपको बताना चुनाव में कुल मत थे, तो आपको मत कितने थे वो बताना। 8% आपने माना कि जी टोटल यहाँ पर 100 थे, 8% ने डाले नहीं, यानी वोट डालने आए 92, ठीक है। अब कहता है कि जी जीतने वाले को कुल मतों का 48 मिला, यानी 100 का 48 मिला, तो 48 वोट इसको मिल जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो बच गए हैं वो किसको मिलेंगे, तो जो आपने 8% डाले नहीं, तो टोटल 92 ही वोट डाले थे ना, 92 में से भी तो 48 ये लेगा। अगर 92 में से 48 ये ले जाता है तो दूसरे को कितने मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, तो यहां से आप देखोगे 44 मिलेंगे। 92 में से 48 निकाल दिया आपने, तो कितना बचा 44। तो जीता कितने से, ये 4 से जीता। अब अगर 4 से जीता है तो ये कहता है कि जी 1100 से हराता है, यानी ये 1100 वोट से जीता है, 4 से नहीं जीता, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया भाई, 1 की वैल्यू कितनी हुई 275। तो आपको क्या चाहिए, टोटल मतों की संख्या चाहिए, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो लगा देंगे पीछे, 100 की वैल्यू हो जाएगी 27,500 और वही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो साथ साथ कमेंट करते रहना भाई। आंसर जितने जल्दी आप निकालोगे उतनी अच्छी यहाँ पर साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होगी, और परसेंटेज हम 1 से 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे। फिर जो आप चैप्टर कहोगे वही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वही चैप्टर हमें क्या करना है, अच्छे से ख़त्म करके, यानी अर्थमेटिक हम 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि जी अच्छे से ख़त्म कर लें। थोड़ा सा वीडियो का टाइम बढ़ाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से साथ साथ पढ़ोगे बच्चे इनको, तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, प्रत्येक पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मिले। यानी यहाँ पर अगर 100 मत होते तो पहले को कितने मिल जाते भाई 40, दूसरे को मिल जाते 36, तो तीसरे के लिए कितने बचते 24 बचते। लेकिन ये कह रहा है जी टोटल कितने थे 36,000 थे, यानी 100 की वैल्यू कितनी है 36,000 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी तो 360 होगी। 24 की निकालनी है तो 360 गुना में 24, ठीक है, यही करना है। अब आपको क्या चाहिए 6 और 4 की गुना, 6 और 4 की गुना करोगे 6 चौके 24, 4 चाहिए उसके पीछे 0, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए 40। 96 भी आ रहा है यहाँ पर, तो इसको लिख लो आप 20 + 4, ठीक है। 36 दूनी 7200 हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौके 12 और 24 1440 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 8640। यही आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। अब अगर आपकी कैलकुलेशन भी नहीं होगी, आपको कंसेप्ट भी नहीं होगा, अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, तभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा तो रिश्ता नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। तो सब कुछ इसी पर डिपेंड है। तो जो सपने लेते हो ना रात को कि हमारी शादी में उस डीजे वाले को लेकर के आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सारे सपने फिर अधूरे रह जाने हैं। फिर डीजे वाले नहीं आएंगे, फिर तुम्हें पता ही है कौन आएंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, जीतने वाले को 60% वैध मतों का प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है वैध मतों का, ठीक है, जितने डाले गए उनमें से वैलिड हैं उन मतों का उसको 60% प्राप्त हुआ है। तो अब आपको बताना है
और 6400 मतों से जीतता है तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। ओके, अगर यहाँ पर 100 थे तो कितने भाई 80 हुए, क्योंकि 20% क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो वैध मत कितने 80 है और उसका 60% मिलता है किसको, जीतने वाले को। तो 80 का 60% यानी 8 छिके 48। तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो भाई वैध मतों में से ही मिलता है ना, जीतने हारने वाले को तो वैध मतों में से ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से अगर इस 80 में से 48 ये लेकर के गया है तो बचे कितने, तो बचे जी 32। कितने बचे 32, तो 32 वोट इसको मिलते हैं। तो डिफरेंस कितने का है, 16 का है। लेकिन ये क्या कह रहा है, डिफरेंस 16 का नहीं है, 6400 से जीतता है भाई। तो 4 पे कटेगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 400। ठीक है, आपको क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू हो जाएगी 40,000। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, एक ही चीज़ दी हुई है 40,000, लेकिन इसने वैलिड भी बोला था, तो इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौके 32,000, तो दोनों आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% लोगों ने मत नहीं दिए, 14 सही 2/7%। अब दोनों चीजें ऐड हो गई हैं, वोट नहीं डालने वाले भी और इनवैलिड वोट भी वहां पर हैं। ठीक है, अवैध निकले हैं, तो जीतने वाले के वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो 9600 मतों से विजयी हुआ। अब आपको बताने कुल मतों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है 30%। अगर 100 वोट थे यहाँ पर तो 70 लोगों ने वोट डाले हैं। ठीक है, 70 लोगों ने वोट डाले। अब 14 सही 2/7। अब जैसे जैसे हमारे लिए ये आसान होगा वैसे वैसे ही हम चीज़ों को यूज करते जाएंगे। तो 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन 1/7 होती है, यानी अगर 7 वोट वैलिड थे, 7 वोट अगर डाले गए थे तो उनमें से 1 वोट इनवैलिड हो गया। अब यहाँ पर डाले कितने गए 70, यानी 7 की वैल्यू अगर 70 है तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी इनवैलिड वोट कितने हुए, तो इनवैलिड वोट 10 हो गए, यानी वैलिड वोट कितने हैं अब 60 हैं। तो इस 60 में से जीतने हारने वाले को मिलने हैं, तो वो कितने हैं, तो ये कहता है कि जी वैध मतों का 70% मिलता है, तो 60 का 70% निकालोगे 7 छिके 42 वोट। तो बचे कितने भाई, तो बच कितने जाएंगे जी 18, इतने ही बचेंगे भाई। ठीक है, अब आपको बता रहा है कि जी ये 9600 मतों से विजयी हो जाता है, तो कुल मतों की संख्या बतानी है, लेकिन विजयी कितने से हुआ है भाई 24 से। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 24 का, लेकिन ये कह रहा है 24 नहीं 9600, तो 4 पे कटेगा, यानी 1 की वैल्यू 400, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे जी 40,000, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, 11 से 1/9 मत अवैध घोषित हो गए हैं। अगर 100 थे तो 10 ने मतदान नहीं किया, यानी 90 लोगों ने मतदान किया, उसमें से 11 से ही 1/9% इनवैलिड घोषित हुए हैं, यानी 1/9 फ्रैक्शन होती है। टोटल अगर 9 थे तो 1 इनवैलिड हुआ, लेकिन टोटल 90 हैं, तो डालने वाले वोट डालने वाले अगर 90 हैं तो उनमें से 10 इनवैलिड हो जाएंगे, यानी 80 वैलिड वोट। ठीक है, और विनर 75% मिलता है विनर को, तो वैलिड मत इफ द विन बाय 8000, अगर वो 8000 वोटों से जीत जाता है तो आपको बताना है कि जी वोटिंग लिस्ट में वोट कितने हैं। अब 75% मिले हैं, भी सीधी सी बात आप ये समझो कि जी 75% मिले हैं, तो उसको कितने मिले होंगे, दूसरे प्रत्याशी को 25% मिले होंगे। अब 25% और 75% का डिफरेंस कितना है 50% का है, यानी ये वैलिड जो है इनका 50% जो डिफरेंस है ना उससे जीते हैं। ठीक है, तो जीत वाले वोट कितने हैं, तो इसका 50% यानी 40 की वैल्यू आपके पास है 8000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो आपको क्या बताना है टोटल वोट, तो 200 को 100 से गुना कर दोगे 20,000।
अब अगर वैसे भी निकालते हैं ना तो भी वही आता बच्चे, 75% की वैल्यू निकालनी है तो 60 होगी, 80 का 75% 60 होगा, ये 20 होगा, तो ये डिफरेंस तो 40 ही आएगा ना। वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आप सीधा सोचो कि 75% अगर इसको मिले हैं जीतने वाले को, तो दूसरे को कितने मिले होंगे। अगर 80 पूरा 100% मान लें हम, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 25%। और कितने डिफरेंस से जीता है ये, तो 50% से, तो इसके 50% से जीता होगा, तो वो कितना है 40। तो 40 की वैल्यू 8000, 1 की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू 20,000। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो। उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जीतने वाले को कितना प्राप्त हुए हैं 70%, तो 1620 मतों से वो जीत जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 100 वोट थे, उसमें से 10% अवैध घोषित हो गए और 10% ने डाला नहीं, तो 10% ने नहीं वोट डाले, वो क्या हो गया 90 वोट डालने वाले हैं। और उनमें से क्या हुआ 10% क्या हुआ, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है ना भाई, तो 1/10 होती है। तो टोटल अगर 10 थे तो उनमें से 1 इनवैलिड हुआ, लेकिन टोटल 90 हैं तो उनमें से 9 इनवैलिड होंगे, यानी 81 वैलिड वोट है। 81 क्या है, वैलिड वोट है। उसमें से 70% मिलते हैं जीतने वाले को, तो 70% अगर जीतने वाले को मिलते हैं तो 30% मिले होंगे भाई हारने वाले को। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता, 40% से। यानी ये जो वैलिड वोट है इसके 40% से वो जीत जाता है, लेकिन 40% नहीं। क्या कह रहा है 1620, यानी इसके 40% की वैल्यू क्या है 1620 है। ठीक है, इसके 40% की वैल्यू क्या है 1620 है। अब 40% निकाल लो इसका, 1 0 से 1 0, 4 पे कटेगा 0 5, ये कट जाएगा 81 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 50 आ गई। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए, तो 5000 हो जाएगी। आंसर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको डिफरेंस पता कर लेना है। 70% इसको मिले तो 30% इसको, यानी 40% से जीत जाता है। और 81 का 40% से जीता है, तो ये आपको वैल्यू उसी की मिली है। अब 1 की वैल्यू आपके पास आ गई, इसका 40% की वैल्यू ये थी, 1% की वैल्यू है 50, 1 की वैल्यू आपको मिल गई, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो टोटल वोट आपको मिल जाएंगे। फाइंड द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट ही होते हैं बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 9, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं डाला, यानी 100 वोट थे तो 20 ने मत नहीं डाला। यहाँ पर वोट आपको दिए हुए हैं 600 मत, अब गिनती में वोट दिए हुए हैं, यानी आपके पास 100x वोट थे, तो उसमें से 20% ने नहीं डाला, यानी 80x लोगों ने वोट डाला था। ठीक है, हमने x क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू भी दी हुई है साथ में 600। ठीक है, तो 600 मत अवैध घोषित हो गए हैं, जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, 80x आपके वैलिड थे, यानी वोट डाले गए थे, उनमें से 600 इनवैलिड, यानी 80x माइनस 600 वोट क्या है वैलिड हैं, क्योंकि 600 तो इनवैलिड हो गए थे। ठीक है, अवैध हो गए थे। जीतने वाले को वैध मतों का, ये वैध मत है ना, इसका कितना मिला 75% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा भी। अगर 75% जीतने वाला ले जाता है तो 25% हारने वाले को मिले होंगे, यानी डिफरेंस कितने का है 50% का। कितने से जीता, वैध मतों के 50% से जीत जाता है, और 50% की फ्रैक्शन यानी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये है वैलिड वोट और इसके 1/2 से जीता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जी 1500 वोटों से जीता है। ठीक है, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई, तो इस 2 को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई करूं तो 1500 के हो जाएंगे जी 3000। ठीक है, यहाँ पर -600 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हटा करके उधर प्लस कर दूं तो ये हो जाएंगे 3600।
80x की वैल्यू आई है जी 3600, x की वैल्यू कितनी होगी 3600 बटे में 80। 10 से 10, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। एक की वैल्यू 45 हो गई। टोटल वोट्स आपको बताने हैं तो 100x थे, x की वैल्यू कितनी आई है 45, तो ये 4500 हो जाएंगे। आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस देख लेना है वैलिड वोट्स का। 50% का है, यानी यहाँ से जितने वैलिड होंगे उनका 50% आपको क्या कर देना है, उसके इक्वल रख देना है जितने से वो जीता है, यानी जितने उसको एक्स्ट्रा मिले हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हुआ, 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं। ठीक है, 100 अगर थे तो 75 ने मत डाले, यानी 75। ठीक है, इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इनमें से भी 2% अवैध घोषित हो गए हैं, यानी अब कितने बचे हैं जो वैध हैं, वो 98/100। ठीक है भाई, यानी ये वैलिड वोट हैं आपके, अवैध घोषित किए गए थे वो इसमें से निकल गए। अब क्या कहता है कि जी वैध मत घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% है, यानी इसके वैध मत हैं, इसके 75% की वैल्यू आपको दी हुई है। वो कितनी है, तो अगर फ्रैक्शन में देखें तो ये 3/4 होता है, यानी वैलिड वोट्स का 3/4 करें तो कितना आना चाहिए, 9261 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9261 आना चाहिए। ठीक है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल रख दी हमने। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगी 1 की वैल्यू, तो वो हम निकाल लेंगे इस चुनाव में। यानी आपको फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी, तो निकालो भाई। यहाँ पर ये कट जाएगा 3 पर, ये कटेगा 4 पर। ठीक है, 3 पर इसको काटेंगे तो 3 3 9 0, 7 8 3 24, 7 3 21, फिर 3 से कटेगा 10 दूनी ये 9। अब 7 पर कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14 7 98, और यहाँ पर 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 7 49। अब फिर ये आप इसको काट लो 2 पर, ये 7 पर, ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8 और 21, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 गुना में 8 करोगे 168। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए, पीछे 2 जीरो लगाओगे, 16800, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। तो जितने भी इलेक्शन वाले आपके जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, क्वेश्चन भेज देना मुझे, अगली वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा, और कमेंट भी कर सकते हो अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले हैं, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े थे, यह आपको बताना है। टोटल वोट आपको दिए हुए 1,04,000। इसमें से क्या हुआ, 2% वोट अवैध घोषित हो गए, तो अवैध घोषित हो गए यानी 98% वोट क्या रहे, वैध रहे, तो ये वैलिड वोट आ गए ना हमारे पास। अब वैलिड वोट का क्या हुआ, 55% उस उम्मीदवार को मिलते हैं, और यही बताना था कि जी उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े। तो आपको ये बताना है कि जी ये वैलिड वोट आ गए हैं, इसका 55% मिले उसको, तो इसका 55% निकाल देते हैं, तो 3 जीरो तो कट जाएंगी यहाँ से।
इसको काटोगे 11 पर, ये कट जाएगा 2 पर। ये किस पर कटेगा भाई? 52 पर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 52 और इसकी करनी है 11 की, तो 52 लिखो। 2 7 5 572 गुना में 98 करना। ठीक है, 8 दूनी 16 का 6, यानी लास्ट में 6 आएगा। 2 ऑप्शन कट गए, दोनों जीरो वाले, बी और सी ऑप्शन गए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन सेम है ना, लास्ट में दोनों में 6 आ रहा है, तो सेकंड नंबर हम और देख लेते हैं। किसी यहाँ से 8 दूनी 16 का 1 हुआ, 8 8 7 56 और 1 57 हो गया। फिर क्रॉस लगाएंगे, तो अब क्या करेंगे, 9 दूनी 18 का 8 लिखेंगे, यानी 6 आना है, और 9 और 7 8 और 7 15, यानी लास्ट में 56 आएगा, और वो किस में है, फोर्थ ऑप्शन में है। तो 56 0 56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना। इसको ये भी लिख के कर सकते हो 100 - 2, तो जैसे आपकी मर्जी है, आप कैसे भी आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये फिर से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर कोई भी कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना भाई। ठीक है, और अगर किसी को भी ज़रूरत हो जो पढ़ना चाहता है, उसके साथ शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।